राधे कृष्णा दोस्तों। तो आज था हमारा और मम्मी का व्रत, तो हम लोगों ने खाई मूंगफली और थोड़ी सी हमने सेरू को भी दी। और उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं खेतों की तरफ, क्योंकि वहाँ चल रही थी धान की गहाई। और मम्मी भी यहाँ पे आकर आराम से बैठ गई। उसके बाद हम भी अपने बालों को हवा के झोंकों में लहराते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और बाहर से फिर आवाज़ आती है, मिनी हमें ये लाइट का तार पकड़ा देना छत पर। तो हम भैया की हेल्प करने के लिए बाहर आ जाते हैं और भैया जाते हैं छत पर। और हम नीचे से उन्हें बहुत ही मुश्किलों से ये तार पकड़ा पाते हैं। और उसके बाद हट जाना वहां से। और फिर चला। भैया कहते हैं यस लाइट जल गई। और उसके बाद हम कमरे में आ जाते हैं, अपने केसों को देखते हैं जो कि बहुत ही उलझे उलझे से मुझे नज़र आते हैं, जिन्हें हम टिप टाप करके देखिए चिकनी चमेली बन जाते हैं। और चिकनी चमेली बनने के बाद मुझे याद आता है किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं जिन्हें मुझे साफ़ करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कढ़ाई, चाय, सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे जग में दूध भी रखा हुआ है, मैंने अभी तक गर्म ही नहीं किया था। और देखिए चाय, दो दो बर्तनों में चाय रखी हुई है। उसके बाद सब कुछ मैंने साफ़ सफाई करी। और उसके बाद मैं सोचती हूँ क्यों ना चलते हैं खेत की तरफ। पर बाहर देखते हैं कुछ लोग आए हुए होते हैं तो हम नहीं जा पाते हैं। उसके बाद शहर से आगमन होता है अमन का, जिनके लिए फिर हम रोटियां बनाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया था। हा 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 हा। और कटोरी में हमने निकाला रिफ़ाइंड। उसके बाद पता चला कि रिफ़ाइंड तो ख़त्म हो गया है, तो पैकेट से मैंने बोतल में रिफ़ाइंड को पलटा, क्योंकि डिब्बे में रिफ़ाइंड ख़त्म हो गया था। उसके बाद टेढ़े मेढ़े जैसे भी पराठे मुझे बनाने आते हैं मैंने बना दिए। और फिर दिया अमन को, दिन की सब्ज़ी रखी थी उससे गर्म किया, फिर उन्हें दिया। और वो उधर से हाथ मुँह धोकर फ्रेश होकर आ रहे थे। और फिर मैंने चाय बनने रखी और खेत से आ चुकी थी मम्मी, तो उन्हें हमने कुछ एप्पल्स वगैरह खाने को दिए। और उसके बाद फाइनली हम जाते हैं खेतों की तरफ, हम और अमन। पर उधर से भैया सारा सामान लेके आ रहे होते हैं, तो हम लोग थोड़ी देर उनके सामान रख के आने का वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम और अमन और भैया चल देते हैं खेतों की तरफ। और इधर इन लोग की हाहा ही होने लगती है बीच रास्ते में। और उनके आने के बाद हम लोग चल पड़ते हैं खेतों की तरफ। और खेत में शेरू हम लोगों से पहले पहुंच जाता है। और ये देखिए यहाँ पे आके क्या करने लगता है। और फिर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं शाम भी हो गई है और अमन भी खेतों का नज़ारा लेने लगते हैं। उसके बाद हमने कहा कुछ करके दिखाओ, तो वो अपनी बॉडी दिखाने लगते हैं। और फिर हम लोग चल पड़ते हैं फिर घर की तरफ। और भैया ने जो खेत में पंखे को लगाया हुआ होता है धान को ओसाने के लिए, उसके तार को वो समेटने लगते हैं, उसका गोला बनाते हैं, बड़ा सा गोला। और इधर इन लोग की फिर हाहा ही शुरू हो जाती है। और हम चले आते हैं घर में, जहाँ मम्मी अभी भी फ्रूट ही खा रही हैं, एप्पल। और उसके बाद फिर थोड़ी सी शाम हो जाती है और हम मम्मी की चाय लेकर चल देते हैं खेतों की तरफ, क्योंकि मम्मी और भैया खेत में है धान को घर में लेके आने के लिए। और भैया देखिए घर में धान लेके जा रहे हैं और हम यहाँ पे आ चुके हैं मम्मी की चाय लेके। और मम्मी यहाँ पे धान भर रही है बोरों में। और हमने चाय यहाँ पे रख दी, क्योंकि मम्मी अभी बिजी थी ना, इस वजह से। और देखिए शाम हो गई है, सनसेट हो चुके हैं। और शेरू यहाँ पे मस्ती में बैठे हुए हैं। उसके बाद अंधेरा हो जाता है और बचे हुए खेत का जो कोयला होता है उसमें भैया आग लगा देते हैं। और शेरू को ये भी नहीं पता कि कहाँ बैठना है, वो उसके जस्ट पीछे ही बैठ जाते हैं। और जाड़ा अभी उस हिसाब का स्टार्ट भी नहीं हुआ है जिस हिसाब से ये लोग आग की तपाई कर रहे हैं। और तपाई करते करते इन लोगों की मस्ती तो हमेशा ऐसे ही चलती रहती है, हाँ हाँ यही जो भी कुछ है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सारे सामान को उठाकर घर में। और मम्मा करने लगती हैं शाम की आरती। और उसके बाद हमको मिल जाता है प्रसाद। और उसके बाद हम तुलसी जी का दीपक तुलसी जी के पास रख देते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय, टाटा।